मैंने ना सत्ता में बैठे लोग जो इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, जो झूठ और लूट की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है। मुझे जब 0 ओवर में समय मिला बोलने का, तो हिसार एयरपोर्ट को लेकर के तलवंडी राणा जो गांव है, यस, उसके साथ के 15-16 गांव ऐसे हैं जो सड़क हिसार को जाती थी, उस सड़क को बंद कर दिया सरकार ने। ठीक है। लोगों ने उसके खिलाफ धरना दे रखा है। लोग डिमांड कर रहे हैं कि भी हमें रास्ता दिया जाए ताकि हिसार जाने में हमें दिक्कत ना आए। जो रास्ता 6 किलोमीटर का था वो 32 किलोमीटर का कर दिया। ओके। और सरकार में बैठे लोगों ने उस एयरपोर्ट को लेकर के बहुत बड़ा झूठ बोला। ठीक है। मुख्यमंत्री ने हाउस के अंदर भी ये बात कही कि हम हिसार के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं और उसके लिए स्वीकृति मिल गई। बहुत बड़ा हब बनेगा ट्रांसपोर्ट का ये यहाँ से पूरी दुनिया के अंदर जो है दिल्ली से जो सामान आएगा वो यहाँ से लोड होकर के जाएगा। यहाँ तक भी कहा गया कि यहाँ पे जहाज रिपेयर हुआ करेंगे। ओके। बाहर से विदेशों से आकर के। मतलब एक बड़ा समझबाग लोगों को दिखाया गया कि इस एयरपोर्ट की बहुत बड़ी अहमियत होगी। और उस वक़्त में जो सत्ता में बैठे लोग हैं, इन्होंने जो उस एयरपोर्ट के साथ लगती हुई ज़मीनें थी प्राइवेट लोगों की, ओके, उनको ये डर भी दिखाया इन्होंने भूमाफिया खड़ा करके कि तुम्हारी अब ज़मीनें हैं जो एक्वायर हो जाएंगी। अच्छा। और सस्ते में चली जाएंगी क्योंकि यहाँ रेट कम है, इसलिए तुम थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा लेकर के ज़मीनें दे दो। अच्छा। लोगों ने डर और भय के मारे इनको ज़मीनें दे दी। ज़मीन खरीदने वाले कोई और नहीं है, सत्ता में बैठे लोग ही हैं। उन्होंने अपनी कंपनियों के नाम से ज़मीनें खरीद ली, रजिस्ट्रियाँ करा ली। इनकी पोल खुल गई थी। पिछला जब विधानसभा का सेशन, लोकसभा का सेशन था उसमें, ठीक है, उस लोकसभा के सेशन में किसी सांसद ने ये पूछा था कि क्या हिसार के अंदर कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। एविएशन मिनिस्टर का जवाब आ गया था कि ना, कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं है। ठीक है। ना हमारी तरफ से कोई स्वीकृति है। इन्होंने तो नाम भी रख दिया था महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा। मतलब बड़ियों को लुभाने के लिए कि देखो हमने तो आपके जो महाराजा थे उनके नाम से रख दिया। ठीक है। मतलब किस तरह की राजनीति कर रहे थे। तो मैंने मुख्यमंत्री से ये बात पूछी कल 0 ओवर में कि आपने पब्लिकली झूठ बोला है। ओके। और आपने सदन में झूठ बोला है, आपके मंत्रियों ने झूठ बोला है, तो आपको सदन से माफ़ी मांगनी चाहिए, आपको लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने मुख्यमंत्री की पद की गरिमा को ख़त्म कर दिया। ठीक है। बजाय मेरी बात का जवाब देने के इस इशू को घुमाना शुरू कर दिया उन्होंने। अच्छा। कि ज़मीन तो सरकार की है, फॉरेस्ट की है। मैंने कहा मैंने फॉरेस्ट की ज़मीन और सरकार की ज़मीन की रजिस्ट्री की बात नहीं करी। जो प्राइवेट लोगों की ज़मीन है जो ले रखी है वहाँ भूमाफिया ने, उसकी इंक्वायरी की बात कर रहा हूँ। ओके। और जो लोग धरने पे बैठे उनकी बात सुनी जाए और रास्ता खोल करके दिया जाए। मुख्यमंत्री को और मंत्रियों को इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो विपक्ष का आज लीडर है, उसकी भूमिका भी कल जो है उसकी पोल भी लोगों के सामने खुल गई। कल जब मैं मुख्यमंत्री से कह रहा था कि आपने झूठ बोला है, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, तो कांग्रेस के लोगों को भी ये बात कहनी चाहिए थी कि ठीक है आपने झूठ बोला है तो इसके लिए आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा, हाउस में माफ़ी मांगनी पड़ेगी। बजाय इस इशू के ऊपर मेरा साथ देने के कैसे उन भाजपा के लोगों को बचाया जाए, कैसे इस इशू को ख़त्म किया जाए, मुख्यमंत्री ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुटकुले सुनाने लग गया। ये लोग वहाँ प्रदेश के हितों की बात नहीं करते, चुटकुले सुनाते हैं। इनके घर में कोई सुनते नहीं इनकी चुटकुले, तो फिर यहाँ विधानसभा का समय बर्बाद करते हैं, चुटकुले सुना करके अपना टाइम पास करते हैं। उसके बाद मेरा एक इशू था शराब घोटाले का। ठीक है। लगातार सरकार जवाब से भाग रही है। हाँ। कल भी यही हुआ। ओके। पहला मेरा एडमिट कर लिया गया, कॉलिंग अटेंशन, और एडमिट करके बाद में ये कह करके उसको लिंगर ऑन कर दिया कि मंत्री नहीं है। भाई अगर मंत्री नहीं है तो दूसरे मंत्री से जवाब दिलवा दो। ठीक है। सरकार का काम है जवाब देना। आप 3 साल से इस इशू को लटका रहे हो, हम लगातार 3 साल से उठा रहे हैं। मैंने उससे पूछा स्पीकर से कि आप मुझे ये बता दो
कि आगे कौन सी डेट में लगाओगे। ठीक है। आप अगर ये आश्वस्त करते हो कि भी मैं आगे लगाऊंगा इसको, तो बता दो कौन सी डेट में लगाओगे। ठीक है। मुझे कहने लगे कि मैं बिजनेस देखूंगा। अच्छा। भाई आज का दिन बचा है, आज अब रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है। आज और दूसरी कॉलिंग लगी हुई थी, उस पर चर्चा होनी थी। उसके बाद फिर कल बजट आ जाएगा, कल कोई कॉलिंग है ही नहीं। ठीक बात। तो फिर मुझे कब मौका मिलेगा इस इशू पे बोलने का। मैं जब ये पूछ रहा था तो मेरी बात का जवाब देने की बजाय मेरे साथ उलझना शुरू हो गया। अच्छा। और उलझ हुई इस हद तक के गया कि जो उसका आचरण होना चाहिए था, मेंबर तो कोई भी अपनी बात हाउस में रखेगा और उसकी बात नहीं सुनी जाएगी तो वो स्पीकर के आगे बोलेगा, वो चिल्लाएगा। ठीक है। लेकिन स्पीकर किसी पे चिल्लाए, ये कैसे संभव है। ठीक है। स्पीकर मुझे नेम करने के बजाय कहता है तू खड़ा होकर बाहर चला जा। अच्छा। उसको यही पता नहीं है कि तू ये भाषा बोल सकता है कि नहीं बोल सकता। स्पीकर मुझे केवल नेम कर सकता था। ठीक है। और नेम करने से पहले वो मुझे वार्निंग करता, ना तो उसने वार्निंग करी, मुझे सीधा कहा तू बाहर चला जा। ओके। तो फिर मैंने भी उनसे कहा कि आप अपनी भाषा जो है इसको ठीक करो। ठीक है। यहाँ तक भी कहा कि मैं तेरे को समझ लूंगा। फिर ये मान के चलो, मैं कोई पहली बार थोड़ा ही चुन करके गया हूँ और मैं कोई इसका चुना हुआ मेंबर थोड़ा ही हूँ। मुझे लोगों ने चुन करके भेजा है, मुझे हर बात करने का अधिकार है मेरी। और मुझे मेरी जो कोई डिमांड्स रखी हुई है उसको अगर कोई डेफर करता है तो उसका पूछने का अधिकार भी है। तो मैंने स्पीकर को कहा कि आप अपनी मर्यादा भूल गए। मेंबर तो अगर कोई मर्यादा भूलता है तो सदन में आप उसको माफ़ी मांगने के लिए मजबूर कर सकते हो। ठीक है। वो अपनी कई बात को वापस लेने पे मजबूर कर सकते हो। अगर आप मर्यादा से बाहर चले गए तो फिर सदन कैसे चलेगा, फिर क्या होगा। तो मैंने कहा पहले आप माफ़ी मांगो। अच्छा। हाँ, आप अपना आचरण ठीक करो। तो बजाय अपना आचरण ठीक करने की बजाय आपा खोता गया। अच्छा। अगर स्पीकर अपना आपा खो जाएगा, स्पीकर अगर इस तरह की बात करेगा तो फिर हाउस नहीं चलेगा। फिर तो मान के चलो फिश बाजार हो जाएगा। स्पीकर ने फिश मार्केट बना करके रख दी। स्पीकर तो जो नए सदस्य चुन करके आए हैं उनको डरा लेता है, धमका लेता है, बैठा लेता है। उसको ये पता नहीं तू तो दूसरी बार चुन के, हम तो 5वीं बार चुन करके आए। ठीक है। और तेरे से भी और ज़्यादा खुंखार स्पीकर इस हाउस के रहे हुए। ये तो स्पीकर को सोचना ही पड़ेगा। मैं अब जाऊंगा दोबारा विधानसभा में। ठीक है। तो पूछूंगा ये बात कि पहले बताओ कि आपने जो उस दिन कहा था उसके लिए आप शर्मिंदा हो कि नहीं हो। मैं कोई ये थोड़ा ही है कि दोबारा अगर जाऊंगा उसमें तो केवल हाउस में जाकर के बैठ जाऊंगा और अपनी बात करके आ जाऊंगा। मैं बात तो जो एक मेंबर की जिस को जो मान सम्मान मिलना चाहिए हाउस में उसकी बात करूंगा। मैंने तो ये बात कही है कि जो एयरपोर्ट के साथ लगती हुई जमीनें हैं वो भूमाफिया ने खरीदी। ओके। जब मैंने भूमाफिया ने खरीदी कहा तो तिलमिलाई क्यों। अच्छा। तब ये क्यों नहीं कहा कि अगर कोई इस तरह की चीज वहां पे हुई है तो आप सबूत दे दो, इंक्वायरी करा देंगे। तिलमिलाने की जरूरत क्या थी। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है कि नहीं है। और फिर वहां जो जमीनें खरीदी है, जो रजिस्ट्रियां हुई है, सरकार को पता नहीं है इस बात का। तहसीलदार किसका होता है, सरकार का या किसी और का है। पता करो, बताओ, स्पष्ट करो उस चीज को। वो कहते हैं हमने जमीन नहीं खरीदी, वो कहते हैं एयरपोर्ट के लिए जमीन नहीं खरीदी, वो ये कहते हैं। तो मैं कब कहता हूं तुमने एयरपोर्ट के लिए खरीदी। तुमने तो अपने लिए खरीदी है कमबख्तो, डाके मारे हैं तुमने, गरीब लोगों को उजाड़ा है। और जिनकी बेशम कीमती जमीन थी उनकी सड़क बंद करके उनकी जमीन को कोड़ियों के भाव कर दिया तुमने। उसने खरीदी है, उसकी कंपनी ने खरीदी है, उसके चैत्य लोगों ने खरीदी है। सारी सरकार में बैठे लोग सारे इस काम में लगे हुए। ओके। हाँ, एक हिसार में नहीं, कोई शहर ऐसा नहीं बचा हुआ। मैंने जिम्मेवारी लगाई है लोगों की। मैं इनकी ऐसी पोल पट्टी खोलूंगा कि याद रखेंगे इसने जमीनें ली है, किस किस के नाम से ली है। मैं बहुत जल्दी इन सब चीजों का खुलासा करूंगा। मैंने ये कहा था कि इस सदन के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़े चोर हैं। इस बात की तकलीफ क्यों हुई अगर वो चोर नहीं है तो। चोर है, मैं कह रहा हूं चोर की दाढ़ी में तिनका है। अगर चोर नहीं है तो वो ये बात साबित करे कि हिसार के अंदर जो जमीनें खरीदी गई है
उसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। साबित करे ये बात है। ठीक है। एक हिसार नहीं, हाँ। कोई जगह हरियाणा में नहीं छोड़ी अच्छा। जहाँ इन्होंने जमीनें नहीं खरीदी। मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। मैं वो सारी बात पहले गवर्नर के पास लेकर के जाऊंगा और गवर्नर को कहूंगा कि इसकी इंक्वायरी करा। ओके। ये जो आज मेरी बात नहीं है, प्रदेश के हर नागरिक की जुबान पे एक ही बात है कि इस प्रदेश के अंदर जो सरकार है वो झूठ और लूट की है। ओके। यहाँ लुटेरों का गिरोह राज कर रहा है, सरकार नहीं है। ये स्वीकार मुख्यमंत्री खुद करता है विधानसभा में। ओके। हमेशा ये कहता है किसी ने अगर गलत किया तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 8 साल से हम यही सुन रहे हैं और 8 साल से ये कह रहा है मैं बेईमानी बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। 8 साल में तो निरा भ्रष्टाचार ही फैला और कुछ हुआ ही नहीं। आज मैंने सारे एमएलए के पास भेजी है, सारे पत्रकारों के पास भेजी है। सरकार तो उस रिपोर्ट को बारी बारी छुपाना चाहती है। ठीक है। जब आप उसको सारी को पढ़ोगे, लोगों को बता दोगे कि किस तरह से शराब घोटाला हुआ है। ये मेरी बात का जवाब सार्वजनिक ना कर सके, विधानसभा में मुझे फेस नहीं कर सकते थे, इसलिए जानबूझ करके इन्होंने ये ड्रामा रचा कि मंत्री नहीं है। मंत्री नहीं है इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप कोई चीज़ को एडमिट कर लोगे और उसका फिर जवाब नहीं दोगे। जवाब तो देना ही पड़ेगा। मेरे पास रिपोर्ट आई, मैंने कहा तुम तो शाया नहीं करते, मैं शाया कर देता हूँ इसको। और अगर नहीं अभी भी कोई ठीक ढंग से इन्होंने जवाब दिया मेरी बात का, तो मैं इनकी और बहुत सारी बेकायदियाँ जो है लोगों के सामने ले आऊँगा। सारे ही दोषी हैं, सत्ता में बैठे लोग, बहुत सारे लोगों के नाम है उसमें। आप पढ़ो, उसको पढ़ोगे सारा पता लग जाएगा। कानूनन मुझे निष्कासित नहीं कर सकते। ठीक है। जो विधानसभा की रूल बुक है, हाँ। उसमें जो 104 नंबर पैरा है, ठीक है, क और ख, ए और बी जो होता है, ठीक है, आप उसको पढ़ो। ठीक है। उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्पीकर केवल मुझे एक सीटिंग के लिए बर्खास्त कर सकता है। ठीक है। अगर एक से ज्यादा सीटिंग के लिए स्पीकर मुझे बर्खास्त करेगा तो उसके लिए मोशन मूव होगा विधानसभा में। ठीक है। और मोशन मूव होने के बाद विधानसभा में बैठे सदस्य तय करेंगे कि इसको कितने दिन के लिए विधानसभा से निष्कासित करना है। ठीक है। स्पीकर नहीं कर सकता कुछ भी। स्पीकर तो धक्के का डंडा चलाना चाहता है, वो मैं नहीं चलने दूंगा।